दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एमयू बी ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को। देखिए एमयू बी ऑनर से रिलेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जितने भी पीवाईक्यूज ऑपरेशन किया है उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको एक तरीके से जो सोर्सेज मिलते थे उसमें हम लोग जामिया के B05 एंड B55 और BBA BCom BSW के एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को लेते थे। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर बी ऑनर्स एमयू से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को लिया हूँ। उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पर हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें कौन से वे में किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करना चाहिए। और ये पीवाईक्यू जो है आप लोगों के लिए किस तरीके से एक मूल मंत्र होगा, है ना, पूरा का पूरा जो है तैयारी करने के लिए आपके लिए एक रूट होगा, है ना, एक रोड मैप जो है आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, है ना। तो हमेशा पीवाईक्यूज को आप लोग हमेशा क्या कीजिए कि एज ए बोन मैरो यूज़ कीजिए, है ना, कि किस तरीके से ये काम आएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से रिवर के किनारे सिचुएटेड था। सिंपल क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। देखिए मैं यहाँ पर अभी आंसर आपको नहीं कर रहा हूँ, अभी चीज़ें बताऊँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको खुद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिकॉग्नाइज करता है? ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी या ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन था, हमें यहाँ पर दिख गया। अब हमें इस पैटर्न पे क्या चीज़ें कवर करना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें कवर करना पड़ेगा। यानी एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अदर इंपॉर्टेंट साइट्स है IBC के, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे हमारा रोपड़ हो गया, बनवाली हो गया, उसके बाद में कोट दीजी, जिसके बारे में पहले मैं कभी भी मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन इस साल कर रहा हूँ, उसके पीछे का भी रीज़न है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में सुरकोटदा, उसके बाद में आलमगीरपुर, मंदा, मंगपुर, एक्चुअली में जो है रांगपुर, उसके बाद में अलादीन हो, अमरी, है ना। तो इंडस रिवर पे अमरी है ये। अब देखो ये प्री हड़प्पन साइट है। उसके अलावा एक और यहाँ पर हमारे पास में है प्री हड़प्पन साइट, कोट दीजिए। उसके बाद में रंगपुर भी है हमारा प्री हड़प्पन साइट्स। तो बेसिकली जो है कि प्री से रिलेटेड यानी प्री हड़प्पन साइट जो है उसमें कई सारे 3-4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है जैसे बात करते हैं रोपर जो है हमारा सतलज रिवर पे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। यहाँ पर जो हमें एविडेंस मिलता है डॉग ब्यूरियल विथ ह्यूमन, यानी हम लोग वहाँ पे इंसान को दफनाते थे और वहाँ पर डॉग भी, उनको भी दफनाने का हमें एविडेंस मिलता है। तो रोपर से ये एविडेंस भी हमें मिलता है। तो डायरेक्ट आपसे यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन को हम लोगों ने कहाँ पे दफनाया था, है ना, या डॉग को हम लोगों ने कहाँ पे दफनाया था, इसका एविडेंस जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पर मिलता है? तो रोपर जो है हमारा साइड से जो कि सतलज रिवर पे है वहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से हम लोग आते हैं बनवाली पे, है ना। तो बनवाली हमारा घाघर रिवर पे, यहाँ पर हमें किस चीज़ का एविडेंस मिलता है? रेडियल स्ट्रीट के बारे में। उसके बाद में लार्जेस्ट बार्ले ग्रेन का, इसका हमें एविडेंस मिलता है। क्ले मॉडल ऑफ प्लॉग जो है इसका भी हमें एविडेंस मिलता है। तो बनवाली से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा जो है कोट दीजी, ये हमारे कौन से रिवर पे है? तो याद रखिएगा इंडस रिवर पे और प्री हड़प्पन साइट है, तो इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। सुरकोटदा जो है हमारा यहाँ पर एविडेंस किस चीज़ का मिलता है? पोर्ट ब्यूरियल का। उसी तरीके से आलमगीरपुर हमारा हिंडन रिवर पे है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे साइट्स हैं IBC के वो कौन कौन से रिवर पे हैं इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा मंदा जो हमारा चेनाब रिवर पे है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिवर है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है अमरी हमारा इंडस रिवर पे। तो इस तरीके से एक एविडेंस आपको मिल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये एक ऊपर ऊपर से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पूरा डिटेल में कवर कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग एमयू और जामिया से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग 7:30 PM पे डेली बेसिस पे हमारे साथ लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो आपके अंदर, अगर इंटरनेशनल एग्जाम से रिलेटेड, तो 9891460883 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुपर 30 बैच जो कि हमारा एक पेड बैच होता है जिसमें हम लोग 30 लोगों को यानी 30 स्टूडेंट को रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी आप अपना यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर यहाँ पे ये चीज़ें हमें पता चल गया। और ये 7:30 PM लाइव मैं डेली बोल रहा हूँ वीडियो में, लेकिन ये 7:30 PM पे हमारा लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा ये लाइव सेशन जो हमारा 1 दिसंबर से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा। एक पूरा का पूरा प्लानिंग चल रहा था किस तरीके से हमें करना है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जिसको हमें कवर करना चाहिए लाइव सेशन में, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड फिलहाल जो चीज़ें आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना हुआ था हमारा, है ना। अब ये फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, प्रीएम्बल को कवर कर लेते हैं, सब चीज़ें कवर करा हुआ है हमारा और इसको हम लोग फिर से इस बार भी कवर करेंगे।
अब यहाँ पर मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है इसके बारे में आप समझो। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, तो ये भी हमारा फीचर है ना। बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, यानी सेंट्रल नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं किया गया है, जो पावर्स है वो किसके सेपरेट है, किसके बीच में, बिटवीन 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, तो इस चीज़ के बारे में याद रखना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है हमारा, इक्वालिटी, रिकॉग्नाइज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। उसके अलावा जो है फ्री फीचर जब हम लोग कवर करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड भी है कि उसकी भी फीचर है। तो ये हमारा स्टेट सोर्स है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी, ये डिक्लेयर करता है हमारा नेशन कमिटमेंट को, सिक्योर जस्टिस के बारे में, लिबर्टी एंड इक्वलिटी से रिलेटेड, ये भी पता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोगों ने ये वर्ड लिया था, 1872 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में आप लोग याद रखना। अब देखो कि हमारा जो है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद सेकुलर स्टेट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री जुडिशियल सुपरमेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अलावा जो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, उसके अलावा जो हमारे पास में लॉन्गेस्ट रिटेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो ये सारा हमारा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सब कुछ भी आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए। अब देखो ये तो हमारा फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके अलावा जो है कुछ हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब जैसे देखो कि यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन आपको आगे दिख भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारा उसमें AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 हमारा डील करता है AGI से रिलेटेड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैग से रिलेटेड आर्टिकल 148 ये हमारा डील करता है। AGS एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आर्टिकल 165 डील करता है। उसके अलावा GST काउंसिल से रिलेटेड आर्टिकल 279 का ये जो है डील करता है। उसी तरीके से FCI फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 जो है हमारा डील करता है। AGS आर्टिकल 165, GST 279 का A, FCI, उसके अलावा जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC आर्टिकल 315 to 323, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 आर्टिकल। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 यानी 338 का ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC 338 बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी CLM 350 बी। उसके अलावा जो है नेशनल मूवमेंट्स, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी एक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट मैं कवर नहीं करा सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है हमारा ये स्टार्ट हुआ था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग फाउंडेड हुआ था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। 1914 में हमारा गदर पार्टी मूवमेंट हुआ था। 1916 से 1918 तक होम रूल मूवमेंट हुआ था। 1917 में हमारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1917 में हमारा खेदा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1918 में हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट जो आया था सत्याग्रह उसके लिए हुआ था। 1920 में खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। 1930 में हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिकली है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब देखो कि जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कराया उससे रिलेटेड ये देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 1 मेंबर बॉडी, 2 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी, 5 मेंबर बॉडी। अब अगर आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उसके साथ में हमारे पास में 2 और मेंबर होते हैं, तो 3 मेंबर बॉडी है, ये आपको पता चल जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग ड्यूटीज कंट्रोल्ड रिवर अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा। अब देखो ऋग्वेदिक रिवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। बेसिकली यहाँ पर देखो ऋग्वेदिक रिवर से रिलेटेड ये बेसिकली आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्सन है। और अर्ली वैदिक जब हम लोग कवर करते हैं, अर्ली वैदिक जो है एंशिएंट के बाद में हमारा अर्ली वैदिक जो आता है, उसके बाद में हम लोग जो है मेनली जो है ऋग्वेद यानी 4 हमारे पास में जो भी वेद है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो डिफरेंट वेद है। तो बेसिकली अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारे रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कुबा को यानी जो काबुल में है उसको कुबा बोला गया, यानी कुरुमा जो है कुर्रम बोला गया उसको, गोमती को गुमाल बोला गया है ना, सिंधु को इंडस को सिंधु बोला गया, अस्किनी जो है चेनाब का नाम है,
परुसनी जो है रावी रिवर का नाम है, विपास जो है व्यास रिवर का नाम था, वितासी जो है झेलम का नाम था, है ना, सुतुद्री जो है हमारा सतलज का नाम था, गंगा यमुना सरस्वती घाघर जो है जिसको हम लोग दृष्टवती है ना, दृश्यदवती है ना, ये बोला गया। तो ये बेसिकली जो नियम है ना ऋग्वेद में जिस हिसाब से मेंशन किया गया हुआ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इससे क्वेश्चन हर साल एक आध बन जाते हैं। 7 रिवर जिसको मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, तो ये भी पूछा जा सकता है कितने रिवर को मेंशन किया गया, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। 7 रिवर है। वितासा जिसको वेहित या झेलम बोलते हैं, असिकनी, चेनाब, परुसनी, इरावती, रावी रिवर को, विपासा ब्यास रिवर को, सुतुद्री सतलज को, एंड सरस्वती, ठीक है, जो कि ड्राइड होता है यूपी में। तो ये बेसिकली रिवर है जो कि ऋग्वेद से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। देखो बेसिकली यहाँ पर जो है 4-5 क्वेश्चन को ही लेकर अगर एक एक टॉपिक जो है तुम्हारा थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जा रहा है, तुम इसको खुद से भी कवर कर सकते हो। इसके लिए तुमको अपना सोर्स देखना पड़ेगा, कहाँ से तुमको समझ में आ रहा है और किस तरीके से कवर करना है, ये सारी ड्यूटी जो है तुम्हारे होती है ना। तो तुम किस तरीके से कवर करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन सब के अलावा जो है मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से भी पीवाई की उसको लीजिए, उसके हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा जो भी जो है छोटे छोटे टॉपिक जो है उसको कवर कीजिए और ट्राई कीजिए कि उससे रिलेटेड जो है आप अपना नोटबुक ज़रूर बनाइए। नोटबुक बनाना ज़रूरी है और शॉर्ट होना चाहिए, एकदम शॉर्ट नोट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि लास्ट टाइम अगर मान लो 10 दिन अगर टाइम मिलता है हमारे पास में, 10 डेज है, तो उसमें हम किस तरीके से उस चीज़ों को रिवाइज़ कर लें और उससे रिलेटेड सिर्फ यहीं पर नहीं रुक जाना है, नोटबुक बना लेना है, शॉर्ट नोट बना लेना है, या 10 डे बच रहा है जो भी है, सब चीज़ के बाद में आपको ये करना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको MCQ अटेंड करना है। MCQ ढंग से अटेंड कर सकते हैं आप लोग कहाँ पर जाके, UniPrepHub.com है ना, यहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप बहुत सारे MCQ अटेंड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जामिया AMU ओरिएंटेड है वहाँ पर MCQ है। तो इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा, जहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिल जाता है, GK GS से रिलेटेड मिल जाता है, वहाँ पर नोट्स वगैरह जो भी यहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ इसका नोट्स वगैरह जो आपको अपलोड मिल जाता है ना। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9891460883 पर। चलो ठीक है, फिर हम लोग कल लेके आएंगे किसी न किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑपरेशन करके उसको कोशिश करेंगे कि कवर करें। देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें पूछ रहा है राबी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, किस तरीके का ग्लासेस यूज़ होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, इसके बारे में पूछ रहा है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और उसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मोस्ट अफेक्टेड बाई जैपनीज इंसेफेलिटीज़, इसके बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ आसाम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि कहीं भी सोच भी नहीं सकता है ना। तो स्टेट लेवल की कई सारी चीज़ों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो इस तरीके से डिटेल में जो है आप लोगों को जब 1 दिसंबर से जैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइव 7:30 PM, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना होता है कि एक ओवरव्यू मिल जाता है, उससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हैं ना। आपका इंशाल्लाह एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो ट्राई कीजिएगा कि सुपर 30 का पार्ट बन जाए। पैसे वैसे वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है सुपर 30 में, तो पैसों को लेकर भी अगर किसी का मसला है तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। सुपर 30 को लेकर अगर ज्वाइन करना हो, हम वाइवा करेंगे, अगर उसमें आप लोग एलिजिबल हो गए तो वहाँ पर पैसे का जो भी अगर किसी का सीन है, किसी के साथ में कोई मसले हैं, फाइनेंशियल इशू है, तो उसको हल कर दिया जाएगा ना। किसी भी तरीके का कोई भी इशू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर पैसों को लेकर मसला है तो।